अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 3 अप्रैल को ध्रुव राठी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बहुत शॉकिंग क्लेम्स किए गए, जैसे कि पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया, मुल्ला उमर के साथ सीक्रेट डील्स की और वर्ल्ड को फूल करते हुए डबल गेम खेला। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नैरेटिव है जो बस पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए बनाया गया? आज हम इन क्लेम्स का सच चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि रियलिटी क्या है। तो पाकिस्तान स्टूडियो HD को सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज, ध्रुव राठी कहते हैं कि मुल्ला उमर और पाकिस्तान की ISI ने सीक्रेट डील की जिसमें तालिबान को वेपन्स, ट्रेनिंग और मनी दिए गए और उनसे ऑर्डर्स फॉलो करवाए गए। ये सब इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए था। ये सब सपोजिडली 1990s में हुआ, लेकिन क्या ये सच है? लेट्स सी द रियलिटी। एक फॉर्मर CIA स्टेशन चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर, जो इस्लामाबाद में 1999 टू 2002 तक पोस्टेड थे, अपनी बुक 88 डेज टू कंदाहार में क्लियरली लिखते हैं, तालिबान वाज सर्टेनली नॉट अ क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तानी ISI। और वो ये भी क्लैरिफाई करते हैं, बट वर एम्ब्रेस्ड एंड सपोर्टेड थ्रू देम एज अ मीन्स ऑफ यूनिफाइंग द फ्रैक्शियस अफगान्स। यानी जो वायरल नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किया, वो गलत है। तालिबान अफगानिस्तान के इंटरनल केओस का रिजल्ट थे और बाद में सपोर्ट किया गया, ना कि कोई ISI प्रोजेक्ट। एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस डच जर्नलिस्ट बेटे डैम की 2019 की किताब लुकिंग फॉर द एनिमी, मुल्ला उमर एंड द अननोन तालिबान से मिलता है। जबूल अफगानिस्तान में पोशीदा थे। मुल्ला उमर 2001 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए और 2013 तक जबूल में ही छुपे रहे। वो एक US फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के सिर्फ 3 माइल्स दूर एक घर में रहते थे। एक मर्तबा US फौजी ने घर की तलाशी भी की, लेकिन सीक्रेट रूम नहीं मिला। उनका ISI या किसी सियासत से लाताल्लुकी था। 2001 के बाद तालिबान की रोजमर्रा की कार्रवाइयों में उनका कोई हिस्सा नहीं था और ना ही पाकिस्तान या किसी और के साथ पॉलिटिकल डील की। वो अपनी तन्हाई में रहते, सिर्फ BBC पश्तो सुनते। ये मालूमात बेटे डैम ने मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड जब्बार उमारी के इंटरव्यू और 5 साल की रिसर्च के बाद हासिल की, जो मगरिबी मीडिया और इंटेलिजेंस के उन दावों के बरक्स हैं कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में छुपे थे। बुक स्टीव कॉल घोस्ट वॉर्स के मुताबिक US और पाकिस्तान इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स में कोई सीक्रेट डील नहीं मिली। तालिबान की स्ट्रेंथ मोस्टली लोकल सपोर्ट और अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक तालिबान एक लोकल अफगान मूवमेंट थी, पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल नहीं किया। तो गाइस, कंक्लूजन ये है कि ध्रुव राठी का क्लेम कि मुल्ला उमर ने ISI के साथ सीक्रेट डील की, रॉन्ग है। तालिबान की पावर लोकल सपोर्ट और अफगानिस्तान की सिचुएशन से आई, पाकिस्तान के ऑर्डर्स से नहीं। CIA, अल जजीरा, ब्रिटानिका और स्टीव कॉल के सोर्सेज डायरेक्टली ये प्रूव करते हैं। गाइस, ध्रुव राठी कहते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान के लिए सीक्रेट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और उन्हें वेपन सप्लाई किए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये क्लेम गलत है और ये कंफ्यूजन 1979 से 1989 के सोवियत अफगान वॉर की वजह से आता है। जब रशिया ने अफगानिस्तान इन्वेड किया, अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स यानी मुजाहिदीन ने उसके खिलाफ फाइट की। पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट दिया, ह्यूमन और रिलीजियस बेसिस पर, ताकि रशिया को अफगानिस्तान से निकाला जा सके और अफगान रेफ्यूजीज को शेल्टर मिले। तालिबान खुद अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स और ट्राइबल डायनामिक्स से उठे। पाकिस्तान ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। मुल्ला उमर और टॉप तालिबान लीडरशिप अफगानिस्तान में ही बेस थी, पाकिस्तान में नहीं। वेपन्स और फंडिंग जो उनको मिली, वो US, सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज ने अफगानिस्तान में फाइट करने के लिए प्रोवाइड किए और पाकिस्तान सिर्फ रूट का काम कर रहा था। यानी पाकिस्तान ने उनको ट्रेन करना या सीक्रेट टेरर नेटवर्क बनाने का प्लान नहीं बनाया था। क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है, द क्वालिटी ऑफ देयर आर्म्स इम्प्रूव्ड ओइंग टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड अदर वॉर मटेरियल शिप्ड टू द रेबल्स वाया पाकिस्तान बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज। विकिपीडिया कहती है, द अफगान मुजाहिदीन वर बैक्ड प्राइमरीली बाय पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, मेकिंग इट अ कोल्ड वॉर प्रॉक्सी वॉर। यानी कंक्लूजन ये है, पाकिस्तान ने अफगान फाइटर्स को सपोर्ट दिया, लेकिन ये मल्टी नेशन एफर्ट था सोवियत इन्वेजन के खिलाफ, ना कि पाकिस्तान का सीक्रेट तालिबान क्रिएशन प्लान। कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेला, पब्लिकली अमेरिका का साथ दिया और सीक्रेटली तालिबान को सपोर्ट करता रहा। लेकिन ये क्लेम ग्राउंड फैक्ट से मैच नहीं करता।
पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने रियल वॉर लड़ी है। लगभग 80,000 से 90,000 लोगों की जान गई और $100 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस हुआ। सिंपल सवाल, अगर पाकिस्तान सीक्रेटली तालिबान को सपोर्ट कर रहा होता तो क्या अपने ही लोग मरवाता? दूसरी बात, पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर खुद लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए, जैसे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ये ऑपरेशंस किसके खिलाफ थे? तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स के खिलाफ। यानी एक तरफ आप कहते हो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ वो उनके खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री एक्शन भी लेता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरी बात, अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सिंपल नहीं था। बॉर्डर पोरस था, मल्टीपल ग्रुप्स एक्टिव थे और फुल कंट्रोल किसी एक कंट्री के पास नहीं था। इसलिए हर चीज का ब्लेम पाकिस्तान पर डाल देना इजी नैरेटिव है, लेकिन एक्यूरेट नहीं। चौथी बात, इंडिया एंगल भी इग्नोर किया जाता है। ध्रुव राठी पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में खुद इंडिया क्या कर रहा था? 2001 के बाद इंडिया ने अफगानिस्तान में 4 से ज्यादा कॉन्सुलेट्स बनाए, खास तौर पर पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। अब लॉजिक समझो, एक तरफ पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम और दूसरी तरफ खुद अफगानिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट। रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान सिर्फ वॉर जोन नहीं था, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड भी था। इसलिए सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करना हाफ स्टोरी है, पूरी सच्चाई नहीं। डबल गेम का जो नैरेटिव वायरल किया जाता है वो हाफ ट्रुथ है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, अपनी लैंड पर ऑपरेशंस किए और खुद टेररिज्म का विक्टिम बना। इसलिए पाकिस्तान को डबल गेम प्लेयर कहना फैक्ट से ज्यादा नैरेटिव लगता है। गाइस, ध्रुव राठी कहते हैं कि 2021 में तालिबान के वापस आने पर पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया क्योंकि वो उनके पपेट्स थे। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। नंबर 1, इमरान खान का स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ध्रुव मेंशन करते हैं, अफगान्स ने स्लेवरी की चेन्स तोड़ दी, वो एक्चुअली मिलिट्री विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं था। फॉर्मर पीएम इमरान खान ने ये बात मेंटल स्लेवरी और कल्चरल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कही थी अपनी एजुकेशन स्पीच में। बाद में उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि उनकी बात को डिस्टॉर्ट किया गया। नंबर 2, पपेट क्लेम। अगर तालिबान पाकिस्तान के पपेट्स होते तो आज दोनों के रिलेशंस इतने खराब क्यों हैं? तालिबान ने डुरन लाइन एक्सेप्ट नहीं की, बॉर्डर पर क्लैशेस हुए और सबसे इंपॉर्टेंट, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर अटैक्स कर रही है। सिंपल लॉजिक, पपेट कभी अपने ही मास्टर के खिलाफ अटैक्स अलाउ नहीं करता। नंबर 3, पाकिस्तान ने तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। आज तक पाकिस्तान ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर वो अपनी बनाई हुई गवर्नमेंट होती तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता। नंबर 4, 2021 के बाद तालिबान का वापस आना पाकिस्तान के लिए विक्ट्री नहीं बल्कि प्रॉब्लम बनी। पाकिस्तान में टेररिज्म अटैक्स इंक्रीज हुए, टीटीपी स्ट्रॉन्गर हो गई और सिक्योरिटी सिचुएशन वर्स हो गई। मतलब क्लियर है, ये पाकिस्तान के लिए विन नहीं था बल्कि एक नया क्राइसिस था। रियलिटी ये है कि तालिबान का 2021 में वापस आना पाकिस्तान की जीत नहीं था और ना ही वो उसके पपेट्स थे। अगर कंट्रोल होता तो आज पाकिस्तान खुद उन्हीं से थ्रेट फेस ना कर रहा होता। गाइस, ध्रुव राठी कहते हैं कि 2021 के बाद पाकिस्तान पर टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए और टीटीपी अफगान तालिबान के शेल्टर में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया था। लेकिन रियलिटी इससे काफी डिफरेंट है। उसामा बिन लादेन का कंपैरिजन भी मिसलीडिंग है। ध्रुव राठी इस केस को उसामा बिन लादेन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाज नॉट टिप्ड ऑफ इन एडवांस अबाउट द रेड, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया ही नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इंडिया का डबल गेम। इंडिया का रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ। उसने कन्फेस किया कि वो पाकिस्तान में सैबोटाज और टेरर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहा था। पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि टीटीपी और बीएलए जैसे ग्रुप्स को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलता रहा। सिंपल लॉजिक, एक तरफ पाकिस्तान पर ब्लेम और दूसरी तरफ खुद कोवर्ट ऑपरेशंस। तो रियलिटी ये है कि टीटीपी का इशू रियल है, लेकिन इसे पाकिस्तान का अपना क्रिएट किया हुआ मॉन्स्टर कहना ग्राउंड फैक्ट्स को इग्नोर करना है। पाकिस्तान खुद इस टेररिज्म का विक्टिम है और अफगानिस्तान सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ एक कंट्री को ब्लेम करना हाफ ट्रूथ है, फुल स्टोरी नहीं। चलिए ध्रुव राठी के नेक्स्ट क्लेम्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उन्हें फैक्चुअल बेसिस से वेरीफाई करते हैं। 1.
ध्रुव कहते हैं कि 8 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की और टारगेट नूर वली महसूद था। स्ट्राइक फेल हुई और नूर वली बच गया। अफगान और पाकिस्तान फोर्सेस फेस टू फेस हो गए। रियलिटी 8 अक्टूबर को इस्लामिक मिलिटेंट्स ने केपीके अटैक किया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए। पाकिस्तान का रिस्पांस एक काबुल एयर स्ट्राइक था, जिसका प्राइमरी एम टीटीपी लीडरशिप का प्रेजेंस डिस्टर्ब करना था, ना कि सिर्फ नूर वली का एलिमिनेशन। नूर वली बच गया, लेकिन स्ट्राइक ने स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया कि पाकिस्तान अब हॉट परस्यूट और क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटी रखता है। एक्शन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये डिफेंस और सिटीजन्स प्रोटेक्शन का हक था। 2. ध्रुव कहते हैं कि 12 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया और 23 सोल्जर्स शहीद हुए और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। सीज फायर सिर्फ इल्यूजन थी। रियलिटी पाकिस्तान फोर्सेस ने काउंटर ऑपरेशंस किए, मिलिटेंट कैंप्स तबाह किए और 200+ टीटीपी और एसोसिएटेड मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। सीज फायर टर्की और कतर के मीडिएशन से 19 अक्टूबर को बॉर्डर पे हुआ। ये इल्यूजन नहीं, बल्कि सिविलियंस और ट्रेड के लिए रियल डी एस्केलेशन था। ध्रुव का अगला क्लेम, अफगान तालिबान टीटीपी पे एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर करते तो टीटीपी के लोग ज्वाइन कर जाते और आईसिस के अटैक कर देता। रियलिटी DGISPR ब्रीफिंग के मुताबिक टीटीपी और अफगान तालिबान आइडियोलॉजी में सिमिलर हैं। ये फियर नहीं, स्ट्रेटेजिक चॉइस था। तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एक टूल के तौर पर मेंटेन किया। सीज फायर या तालिबान की रिस्ट्रेन को इल्यूजन या वीकनेस कहना फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स अगर पार्शियल नैरेटिव पेश करते हैं तो कंफ्यूजन फैलता है। फैक्ट्स क्लियर हैं, रिलाई करना चाहिए ऑफिशियल सोर्सेज और क्रेडिबल रिपोर्टिंग पर। अब 16 फरवरी का केस लेते हैं। क्लेम, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक शुरू की, फुल स्केल वॉर का ऐलान किया। सच, 16 फरवरी को टीटीपी ने हमला किया और 11 जवानों और एक मासूम बच्चे को शहीद किया। क्या कोई भी सॉवरेन मुल्क अपने बच्चों का खून बहने पर खामोश रहेगा? ये अग्रेशन नहीं, राइट टू सेल्फ डिफेंस था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सिर्फ वेरीफाइड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। कंधार और पक्तिया में स्ट्राइक्स का मकसद ये सिग्नल देना था कि टीटीपी को शेल्टर देना बंद करो। फुल स्केल वॉर होती तो बॉर्डर आज खुला ना होता। ध्रुव का अगला एग्जैजरेशन, 16 मार्च की हॉस्पिटल स्ट्राइक, जिसमें 400 डेथ्स क्लेम किए गए। ये प्रोपेगेंडा है जो वॉर जोन्स में नंबर्स बढ़ाकर पेश किया जाता है। पाकिस्तान ने सिविलियंस को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्राइक्स रोकी थीं, जबकि टेररिस्ट हाइडआउट्स हॉस्पिटल्स के करीब जानबूझकर बनाए गए थे। और सबसे बड़ा क्लेम, पाकिस्तान ने तालिबान को इंडिया के खिलाफ यूज किया। रियलिटी 2026 में तालिबान ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड प्रोजेक्ट्स में ले रहे हैं। पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रैटेजी बैकफायर हो चुकी है। इंडिया अब अफगानिस्तान के रास्ते रीजनल इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है और तालिबान पाकिस्तान के बजाय इंडिया को बेटर पार्टनर समझ रहे हैं। तो फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहां गई? राठी का ये पुराना राग अब आउटडेटेड हो चुका है। कंक्लूजन सिंपल है, पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्रीज का डिफा किया, सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया और तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव ये साबित करता है कि पाकिस्तान उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। ध्रुव राठी के क्लेम्स पार्शियल हैं। अगली बार वीडियो देखने से पहले रेफरेंसेस जरूर चेक करें। सच्चाई जाननी है तो फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि नैरेटिव सेट करने वालों को जवाब मिल सके। पीस आउट।